चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिण वरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों की महिमा हमें समझ में आ रही है अनेक उदाहरणों से, अनेक तर्कों से। आज की दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। गाथा क्रमांक 66 और 67 इन दोनों का हम अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से जो तर्क, जो युक्तियां आचार्य कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं वो तो वो ही दे सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 66 उच्चारण। पढ़िएण पढ़िएण वि किम कीरै कीरै किम वा सुणिएण सुणिएण भाव रहिएण भाव रहिएण भावो भावो कारणभूदो कारणभूदो सायार सायारणयार 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 भूदाणम भूदाणम। पढ़िएण वि किम कीरै पढ़िएण वि किम कीरै किम वा सुणिएण भाव रहिएण किम वा सुणिएण भाव रहिएण भावो कारणभूदो भावो कारणभूदो सायारणयार भूदाणम सायारणयार भूदाणम। बड़ी अच्छी गाथा है। पढ़िएण वि किम कीरै किम क्या कीरै किया जाता है। क्या किया जाता है? किम यानी क्या, कीरै किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, हमारा काम पूरा होता है कि नहीं होता है? किससे? पढ़िएण वि पढ़िएण वि पढ़ा हुआ होने से भी पढ़ा हुआ होने से भी किम कीरै क्या किया जाता है। बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, पढ़ा हुआ होने से भी किम कीरै क्या किया जाता है। क्या पढ़ा हुआ होने से स्वर्ग मिल जाता है? क्या पढ़ा हुआ होने से मोक्ष मिल जाता है? कैसा पढ़ा हुआ? लास्ट में लिखा है भाव रहिएण भाव रहिएण पढ़िएण वि किम कीरै भाव रहिएण भाव से रहित भाव से रहित भावों से रहित आत्म भावना से रहित पढ़िएण पढ़ा हुआ होने से वि भी किम क्या कीरै किया जाता है। भाव नहीं है लेकिन पढ़ लिया, भाव नहीं है लेकिन पढ़ लिया, तो इस पढ़ा हुआ होने से भी क्या लाभ है, क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है, क्या फल मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं और ये सच्चाई है। भाव रहिएण भाव रहित होने से, भाव नहीं है, मन नहीं है, आत्मा की ओर उन्मुख नहीं है, मात्र पढ़ लेने से क्या होगा? पढ़ा हुआ है और भाव भी हैं,
फिर तो फायदा ही फायदा है। पढ़ा हुआ है और भाव भी हैं, फिर तो स्वर्ग निश्चित है और क्रमशः मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन भावरहीण, भाव से रहित, पढ़ीण भी, पढ़ा हुआ होने से भी किम, क्या कीरई किया जाता है, क्या लाभ है, कोई भी लाभ नहीं है। आगे कह रहे हैं किम वा सुनियेण, सुना हुआ होने से, सुनियेण वा अथवा सुनियेण, सुना हुआ होने से, किम क्या फायदा है, क्या लाभ है। भाव रहियेण सुनियेण, भाव से रहित सुना हुआ होने से, शास्त्रों को सुना है, भाव से रहित शास्त्रों को सुना हुआ होने से किम, क्या लाभ है, क्या फायदा है। भाव से रहित पढ़ा हुआ और अथवा सुना हुआ होने से भी किम कीरई, क्या किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। भाव से रहित मात्र सुन लेने से या पढ़ लेने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। ये लाइन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम सुने नहीं और पढ़े नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि सुना और पढ़ा है तो भावों को भी निर्मल करें, भावों को भी शुद्ध करें, स्वयं को उस ओर ले जाएं। इस दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। उल्टा अर्थ बिल्कुल मत लीजिएगा, बड़ी आसानी से लोग इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। लोग कहने लग जाते हैं पढ़ा हुआ या सुना हुआ होने से कोई लाभ नहीं है, भाव अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि भाव से रहित मात्र पढ़ा या सुना हुआ किसी काम का नहीं है। यदि हमने पढ़ा और सुना है शास्त्रों को तो वो हमारे भावों में भी उतरना चाहिए। जब तक यह सब हमारे भावों में नहीं उतरता है तब तक लाभ मिलने वाला नहीं है। ये एकदम स्पष्ट हो रहा है इन लाइनों से, भावों का कितना महत्व है। आगे आचार्य कुंद कुंद स्वामी खुद कह रहे हैं भावो कारणभूतो, कारणभूतो, कारणभूत है। पिछली गाथा में आया था दिव शिव सुह दायगो भाजगो, दिव्य और दिव्य यानी स्वर्ग के, शिव यानी मोक्ष के सुख को प्रदान करने वाले हैं ये भाव। भावो कारणभूतो, और कम्मक है कारण निमित्ते, ये भी कहा था, कर्म क्षय का कारण है। कारणभूत है यह भाव, भाव कारणभूत है, कारण है, स्वर्ग और मोक्ष का कारण है, कर्म क्षय का कारण है भाव। बिना भाव के मात्र पढ़ा और सुना हुआ किसी काम का नहीं है। भाव नहीं है और कोई ग्रंथों पे ग्रंथ पढ़ता जाए, कोई काम आने वाला नहीं। भाव नहीं है और दिन भर जिनवाणी सुनते रहें, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो क्या है? भावो कारणभूतो, ये जो भाव हैं यही कारणभूत हैं। किसके लिए? पहली बार पूरे भाव पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सायारणयार भूदानम, सायार सागार गृहस्थ, गृहस्थों के लिए भी ये भाव कारणभूत हैं। अभी तक जितनी भी बातें आई, जितने भी विशेषण आए, जितनी भी चर्चा आई, उसमें एक जगह भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये नहीं कहा कि यह बात गृहस्थों के लिए है। हर जगह संबोधन मुनियों के लिए, महायश, धीर, द्रव्यलिंगी मुनि, यही विशेषण। लेकिन यहाँ इस गाथा में वो स्पष्ट कह रहे हैं सायार अणयार भूदानम। सायार अणयार, इसका संधि विच्छेद कर लें। सायार रा में छोटा आ, अणयार छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर पहले वाले का लोप हो गया, एक छोटा आ शेष रह गया। सायार अणयार, सायार अणयार, सायार सागार, अणयार अनगार,
सागार और अनगार। सागार गृहस्थ, परिग्रह से सहित। अनगार गृह त्यागी, परिग्रह से रहित। सागार और अनगार भूदाणम, भूत यानी प्राणी, प्राणियों के, सागार और अनगार प्राणियों के भावो कारणभूतो, भाव ही कारणभूत है। सागार और अनगार प्राणियों के लिए, जीवों के लिए, गृहस्थ हों चाहे गृह त्यागी हों, इन सभी के लिए भावो कारणभूतो, भाव ही कारणभूत है। भावों के बिना मात्र पढ़ लेने से या सुन लेने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भावों को भी आत्म केंद्रित करना पड़ेगा, भावों को भी सही रास्ते में लाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कल्याण हो पाएगा। गाथा बड़ी सरल है, आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से पढ़ी एण, सुनी एण, भाव रही एण, इन तीनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वी, किम 2 बार, वा, ये सभी अव्यय हैं। कीरई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भावो कारणभूतो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सायारण्याण भूदाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गई। मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भाव से रहित, पढ़ा हुआ अथवा सुना हुआ होने से भी क्या किया जाता है? क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। सागार गृहस्थ और अनगार गृह त्यागी प्राणियों के लिए भाव ही कारणभूत है। इस प्रकार से ये गाथा हमारी पूर्ण हुई। अगली गाथा भी भावों की ओर हमें निश्चित रूप से ले जाएगी। गाथा क्रमांक 67, उच्चारण। दव्वेण, दव्वेण, सयल, सयल, अणग्गा, अणग्गा, आधा गा पूरा गा, अणग्गा, सयल अणग्गा। णारय, णारय, तिरिया, तिरिया, णारय तिरिया। य, सयल, सयल, संघाया, सयल संघाया। परिणामेण, परिणामेण, अशुद्धा, अशुद्धा। ण, ण, भाव सवणत्तणम, सवणत्तणम, भाव सवणत्तणम। पत्ता, पत्ता। दव्वेण सयलणग्गा, दव्वेण सयलणग्गा। णारय तिरियाय सयल संघाया, णारय तिरियाय सयल संघाया। परिणामेण अशुद्धा, परिणामेण अशुद्धा। णभाव सवणत्तणम पत्ता, णभाव सवणत्तणम पत्ता। बड़ी अच्छी गाथा है। दव्वेण, सयल, अणग्गा। दव्वेण द्रव्य की अपेक्षा से, दव्वेण द्रव्य की अपेक्षा से बाहर से। सयल अणग्गा, सयल सकल सभी, अणग्गा नग्न हैं। दव्वेण द्रव्य की अपेक्षा से, सयल सकल सभी, अणग्गा नग्न हैं, संपूर्ण रूप से नग्न हैं, संपूर्ण रूप से नग्न हैं। कौन? णारय तिरिया, णारय नारक, नारकी, नारकी जीव, नरकों में रहने वाले जीव। तिरिया तिर्यंश,
और तिर्यंच, नरकों में रहने वाले नारकी और तिर्यंच दव्वेण द्रव्य रूप से, बाहर से, सयल सकल रूप से, पूर्ण रूप से नग्गा नग्न हैं, पूर्ण रूप से नग्न है। लेकिन नीचे लिखा हुआ है ण भाव सवणत्तणम पत्ता, ण नहीं, भाव सवणत्तणम, भाव श्रमणत्व को पत्ता प्राप्त, लेकिन भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं है। देखा जाए तो सभी नारकी और सभी तिर्यंच बाहरी रूप से पूर्ण रूप से नग्न हैं, कुछ भी कपड़े उनके पास नहीं हैं, लेकिन न भाव श्रवणत्तम पत्ता, लेकिन वो भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं है। आचार्य कुनकुन स्वामी कहना चाह रहे हैं द्रव्य मात्र से नग्न होना नहीं है, भावों से भी नग्न होना जरूरी है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं बाहर से नग्न होने से दिगंबरत्व नहीं है, बाहर से नग्न होने से भाव श्रमणत्व नहीं है, श्रमणत्व नहीं है। अंदर से भी नग्न होना जरूरी है, अंदर से भी निष्परिग्रही होना जरूरी है। मात्र बाहर का त्याग कुछ नहीं कर सकता, बाहर के त्याग के साथ में अंतरंग के भाव भी होना चाहिए, अंतरंग का त्याग भी होना चाहिए, अंतरंग की साधना भी होनी चाहिए। दव्वेण द्रव्य की अपेक्षा से नारय तिर्या, नारकी और तिर्यंच, सभी नारकी, कोई भी नारकी ऐसा नहीं है जो वस्त्र धारण करता हो, कोई भी तिर्यंच ऐसा नहीं है जो वस्त्र धारण करता हो। सयल नग्गा, संपूर्ण रूप से नग्न है, किसी भी दृष्टि से वो नग्नता का अभाव उनमें नहीं है। सयल नग्गा, संपूर्ण रूप से नग्न है। या और सयल संघाया, सकल संघात, संपूर्ण संघात, संपूर्ण समूह, नारकियों का, तिर्यंचों का संपूर्ण समूह, या फिर यहाँ संघात से तात्पर्य है समूह, जो स्त्री पुरुषों का समूह है, वह भी किसी किसी विशिष्ट समय पर नग्न होता है। हम सभी भी स्नान आदि करते हैं, अन्य अन्य क्रियाओं में नग्न हो जाते हैं, लेकिन वह नग्नता नहीं है, वह भाव श्रमणत्व नहीं है, वो तो मात्र बाहर से नग्नता है। बाहर से यदि हम कमरे के अंदर जाएं और सारे वस्त्र उतार दें और नग्न हो जाएं, तो क्या हम भाव श्रमण हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी यही कह रहे हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी को पता था लोग कहेंगे हम भी कपड़े उतार देते हैं, हम भी मुनि बन जाएंगे। नहीं, कपड़े उतारने मात्र से कोई मुनि नहीं बनता, बाहर के परिग्रह को छोड़ देने मात्र से कोई मुनि नहीं बनता, भाव भी होने चाहिए। आजकल तो ऐसे भी कई विचारधाराएं हैं विदेशों में जहां वो कपड़े छोड़ देते हैं। आचरण तो वही गृहस्थों वाला है, आचरण तो वही पापियों जैसा है, बस ऊपर से वस्त्र छोड़ देते हैं। हम तो प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए हमने इन वस्त्रों को छोड़ दिया। और वो प्रकृति के साथ नहीं जीते, वो पशुओं के जैसे जीते हैं। बाह्य नग्नता ही नग्नता नहीं है, बाह्य नग्नता से कल्याण होने वाला नहीं है। अंतरंग के भाव भी उस अनुरूप होने चाहिए। बहुत बड़ा डिफरेंस जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में है। जैन दर्शन जिसे मोक्ष मार्ग कह रहा है, उसको अन्य दर्शन, अन्य विचारधाराएं छू भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बाह्य क्रिया को ही मात्र कल्याणकारी नहीं कहा गया है, उसके साथ में भाव भी होने चाहिए। ये बार बार कहा जा रहा है। नग्न तो त्रियंच और नारकी होते हैं द्रव्य से, लेकिन वे भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं होते। सकल संघात, समस्त समूह, सारे जीव, सारे मनुष्य कभी ना कभी तो नग्न होते ही हैं, लेकिन उस समय वो भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं होते।
मात्र बाहर से नग्न हो जाना भाव श्रमणत्व को प्राप्त करना नहीं है। क्यों? परिणामेण अशुद्धा, परिणामेण अशुद्धा, परिणाम से अशुद्ध हैं। वह नारकी है, वह त्रियंच है, बाहर से भले नग्न है, लेकिन परिणामेण, परिणाम की अपेक्षा से, भावों की अपेक्षा से अशुद्धा, अशुद्ध है। वह पशु भावों की अपेक्षा से अशुद्ध है, वह नारकी भावों की अपेक्षा से अशुद्ध है, वह मनुष्य भावों की अपेक्षा से अशुद्ध है। जब वह नग्न हो गया, स्नान आदि कर रहा है या अन्य कुछ कर रहा है, भावों की अशुद्धता होने से, बाहरी नग्न मात्र हो जाने से भाव श्रमणत्व को नहीं पत्ता प्राप्त हुए। मात्र बाहर से नग्न हो जाना भाव श्रमणत्व नहीं है, पत्ता प्राप्त हुए। यह भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। मात्र बाहर से नग्न होना नहीं है। बाहर से तो पशु भी नग्न होते हैं, बाहर से तो नारकी भी नग्न होते हैं, बाहर से तो कोई भी नग्न हो सकता है। अंतरंग के भाव जब तक शुद्ध नहीं है तब तक भाव श्रमणत्व नहीं है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। बड़ी सरल गाथा है, इसमें आपको चिंतन बहुत करना पड़ेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में जो नग्नता दिखाई दे रही है वो नग्नता नहीं है, वो अश्लीलता है। वह अश्लीलता है, वह नग्नता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव नहीं है, भावों में अशुद्धि भरी हुई है, परिणामों में अशुद्धि भरी हुई है, राग द्वेष भरा हुआ है, काम वासनाएं भरी हुई हैं। ऐसी काम वासना से सहित कोई नग्न हो भी रहा है तो वो साधु कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यहां पर यह बात हमें समझनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से दव्येण, परिणामेण, ये दोनों तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। सयर्णग्गा, नारयतिया, शैलसंघाया, अशुद्धा, पत्ता, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। यहाँ पर पत्ता भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। य और ण ये अव्यय हैं। भाव सवर्णत तणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। द्रव्य की अपेक्षा से नारकी, त्रियंच और समस्त समूह पूर्ण रूप से नग्न होता है, लेकिन परिणामों से अशुद्ध वे भाव श्रमणत्व को नहीं प्राप्त हुए। इस प्रकार से दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं, सहज हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे ये गाथाएं समझ में ना आए। थोड़ा सा समय दीजिए, भाव पाहुड़ भावों को सुधार देगा। हम सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी आनंदित हैं। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।